जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन कॉमेडी के साथ साथ काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरनेट कैसे चलता है और बेसिक प्रिंसिपल क्या है इंटरनेट का, जिससे कि सारी की सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। एक जगह से दूसरी जगह हमको कोई संदेशा पहुंचाना होता था, तो ये जो पहले के जमाने के राजा महाराजा थे ना, ये लोग चिड़िया उड़ खेलते थे। चिड़िया को ऐसे बांध देते थे, उससे जो गटैया है ना, उसमें संदेशा ऐसे बांध देते थे कि जो रे जो चिड़िया जो जो जाके बता दिए कि हम तुम्हारे दुश्मन देश पे कब्जा करने आ रहे हैं और तुमको पकड़ कर कूटेंगे बढ़िया से और तुम्हारी रनियों खींच लेंगे। तो भैया ये चिड़िया ऐसे उड़ के जाती थी। अब उधर दुश्मन देश में जो है राजा, वो आराम से 30 रानियों के साथ बैठा हुआ है। एक को तेल लगा रही है और एक वो मसाज कर रही है और एक अंगूर खिला रही है। अब वही में चिड़िया के बोली हैला संदेशा पड़ा है, कूटे आवत तो के। तो भैया वो देख के बोलेगा, अरे बाप रे बाप, जल्दी तैयारी करो भाई, यहाँ पे धावा बोले आ रहा है हमको हमारे ऊपर। तो ऐसे एक दूसरे संदेशा पास करते थे। अब इस प्रोसेस में काफी ड्रॉबैक भी था। कभी रास्तों में चिड़िया की तबीयत खराब हो जाए, कभी कोनो चिड़ा होकर फंसा के शादी कर ले हैं, और फिर नहीं तो कभी कभी क्या हो, कहीं जाना कहीं और था किसी और राज्य में और चली गई किसी और राज्य में बताने की भैया ये करे। ये ससुरा एकदम तैयारी करके बैठा हुआ है और इसको मालूम नहीं है किसके यहाँ धावा बोल के चले गए, मार के चले गए, और ये ससुरा तैयार होकर बैठा हुआ है, आई बनी की क्या बात है। तो भैया काफी सारे प्रॉब्लम थे। अब जैसे जैसे टाइम बीता, सैटेलाइट का जमाना आया, तो साइंटिस्टों ने यह दिमाग लगाया कि भाई हम सैटेलाइट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से सिग्नल को भेजेंगे सैटेलाइट को, सैटेलाइट बोलेगा हाँ ससुर रिसीव हो गया, ओकरा के लगे जाना है तो वहां जाके उसको भेज देगा तर्क से करके। तो यहाँ से उसने रिसीव किया सिग्नल को और वहां जाके उसने भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इससे ये आ रही थी कि जो अर्थ का इक्वेटर है और सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है, तो अर्थ के इक्वेटर सैटेलाइट से बीच का जो डिस्टेंस है वो 22,000 माइल्स की डिस्टेंस थी। तो मतलब एक बार 22,000 माइल्स उसको रिसीव करने में लगा था और वहां से फिर दूसरे जगह पे भेजने में 22,000 फिर से उसको लगा था भेजने में। तो 22,000 इधर और 22,000 उधर, तो टोटल 44,000 माइल्स का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस था। अब इधर ससुरा चाचा लोग फोन कर रहा है, ए बेटा तो दादा मर गई ना हो, तो फिर उसके बाद जब तक अगले वाले तक पहुंच रहा है तब तक दादाजी का क्रियाक्रम भी हो गया और प्रॉपर्टी और पट्टीदार लोग लिखा लिए। अब दादाजी तो बहुत दिक्कत थी। अब साइंटिस्ट लोग फिर से कपार पकड़ लिया, ए दादा ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी लाया जाए जिससे कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो एकदम फास्ट कर दी जाए। तब तक उसी में ना एगो साइंटिस्ट का पेटवा में दर्द हो गया, वो बहुत दर्द होने लगा। तो डॉक्टर के पास गया, वो बोला डॉक्टर साहब हाय देखिए ना, पेटवा बहुत कुड़कुड़ा रहा है, हम कुरकुरा भी नहीं खाए हैं, ये साला क्या चक्कर है, थोड़ा देख लीजिए ना। तो डॉक्टर वह देखता है तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 टेस्ट लिख रहा हूँ, वो टेस्ट करवा लीजिए, हमको पता चल जाएगा, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। तो बोला ये क्या होता है, तो बोला यार कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, कोलोनोस्कोपी में एक ऑप्टिकल फाइबर की तार होगी, उसमें हम लाइट रेस के थ्रू पास करेंगे और कैमरा लगा होगा, तो आप पिछवाड़े में ऐसे घुसाएंगे और घुसा के कैमरा क्या करेगा, आपके अंदर का जो भी आंत है ना उसका फोटो खींच लेगी, कहीं कोई सूजन वूजन तो नहीं है। तो बोला ठीक है। तो तब तक तो ठीक बोल दिया। जब पिछवाड़े में घुसा ना उतार, तो बहुत तेज चिल्लाया, एकदम तेज चिल्लाया जोर से भाई साहब। अब उतना तेज चिल्लाया उसके दिमाग की नसें खुल गई और उसके दिमाग में आया आइडिया। उसने बोला कि ससुरा जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें लाइट रे पास कर रही है, इतना तेजी स्पीड से पास कर रही है, कैमरा से पूरा फोटो तो खींच ले रहा है ससुरा है। तो लाइट रेज जो है वो उनका जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸, मतलब बहुत तेज होता है, बहुत तेज। या हेलो बोलेंगे सर से अगले वाले पर पहुंचेगा, हाँ हेलो बोला है। तो बातें बड़े आराम से हो सकती हैं। तब यहाँ पे आया कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल फाइबर का, जिससे ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं 3 × 10⁸ की स्पीड से। तो दोस्तों अब समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो जैसा कि नाम बता रहा है, ऑप्टिकल मतलब लाइट, फाइबर मतलब तार, मतलब एक ऐसा तार जिसमें हम लोग लाइट को पास कराते हैं 3 × 10⁸ की स्पीड से, उसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करें तो हम 3 × 10⁸ मतलब बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और हम वो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन जो हमको चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात इसकी ये है कि ये टोटली फ्री है, इसका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे देखिए मेरे को आप तक पहुंचना है, ठीक है, और मैंने अपने यहाँ से एक तार लिया, ऑप्टिकल फाइबर लिया और आपके लैपटॉप तक मैंने उस केबल को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एकदम फ्री हो जाएगा, हम लोग आपस में फ्री में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा
अब यही एक रीजन था कि जियो ने शुरू के 5 साल खूब मेहनत किया, हर जगह उसने ऑप्टिकल फाइबर बिछाए और एक बार उन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी तो उनका पूरा का पूरा मीडियम हो गया फ्री और फास्ट भी हो गया। तो यही एक रीजन था कि सारे जो ऑपरेटर्स थे वो स्विच हो गए जियो पे, कहीं से उनको फ्री में इंटरनेट मिलना शुरू हो गया और वो भी फास्ट मिलना शुरू हो गया। तो भैया बाकी के ऑपरेटर्स की कमाई इन्होंने तोड़ दी। तो जियो भैया ऐसा क्रांति लेकर आया, लास्ट आया पर फास्ट आया, बहुत खतरनाक, एकदम तबाही मचा दिया, ताबड़तोड़ तबाही मचा दिया, एकदम सिंघम बाजीराव सिंघम की तरह एंट्री लिया। तो भाई साहब अब ये था ऑप्टिकल फाइबर का, पूरा वर्ल्ड जो है वो आपस में एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से ही कनेक्टेड है। समुद्र के नीचे से इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर हर जगह बिछा रखे हैं। अब अगर आपको देखना है कि केबल कैसे बिछा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कैसे समुद्र के रास्ते, तो इसके लिए वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप करके, आप उसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप उसको चेक करिए और आपको वहां पे देखिए ऐसे दिख जाएगा कि देखिए ये आपका वेबसाइट है और ये आपका देखिए चेन्नई में है, मुंबई में है और मतलब कई सारे आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इस मामले में बीएसएनएल वालों ने भी अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया है, चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार तक सीधा ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया और अब अंडमान निकोबार में भी कनेक्टिविटी मिलती है। कहाँ से, अंडमान निकोबार हमारा ही है लेकिन हमारा जो कनेक्शन था उसे प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होता था, वहाँ चले जाओ तो नेटवर्क ही नहीं मिलता था, कोई वीडियो हम बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हम, तो ये प्रॉब्लम थी। तो अब बीएसएनएल वालों ने अच्छा इनिशिएटिव लिया इसमें और बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया है। तो अब हमको अंडमान निकोबार में भी कनेक्टिविटी मिलेगी और अंडमान निकोबार बहुत ही बड़ी टूरिस्ट प्लेस भी है। लोग पता नहीं क्यों दूर दूर विदेशों में जाते हैं, हमारे इंडिया में हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, हर तरह क्लाइमेट मिलता है, पता नहीं क्यों बाहर जाते हैं। मतलब जो चीज़ चाहिए आपको, पहाड़, फूल पत्ती, समुद्र, मतलब जो चीज़ चाहिए सब यहाँ में अवेलेबल है। कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है आप कुछ कमेंट करके बताइए। तो चलिए अंडमान निकोबार में इन्होंने कर दिया, कनेक्टिविटी दे दी, तो सारा जो है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं इसको समुद्र में कैसे लगाया बिछाया गया है। तो इसको करने के लिए एक बहुत ही बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं जिसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो ऐसे से लपेट के ऐसे रहता है उसमें। अब उसके बाद एक मशीन होती है छोटी सी, उसको क्या करते हैं समुद्र के अंदर भेजते हैं। ये क्या काम करता है, एक खेत जोतने का काम करता है। ऐसे खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर होता है ना, वो पहले खेत को जोतता है, फिर उसमें हम लोग बीज डालते हैं ताकि फसल उगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है सिंपली। इस वाले जो व्हीकल है, जो ये डिवाइस है, ये अंदर हम लोग समुद्र नीचे भेजते हैं तो इसका जो आगे वाला पार्ट है वो खुदरा होता है। ये पहले आगे क्या करेगा, गड्ढा खनेगा और पीछे पीछे उसमें तार लगाना शुरू कर देगा। तो आगे से गड्ढा खोदा, पीछे से तार लगा दिया, तो बस उस तरह से ऑप्टिकल फाइबर बन जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर बनाने में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आई थी कि भैया कभी कभी मछलियां सब गुस्सा आ जाए एकदम, तन्ना जाए एकदम, तो वो काट दें वो कम्युनिकेशन। अब एक बार ऑप्टिकल फाइबर कटा तो फिर भाई नेटवर्क डाउन हो जाएगा। अब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पैसे का इधर से उधर ट्रांजैक्शन हो रहा है या बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कोई इंटरनेट चला रहा है, पूरा एक बड़ी बड़ी फर्म चला रही है, सबका बैठ जाएगा। अब भैया उसको रिपेयर भी होता है उसका, लेकिन रिपेयर करने में टाइम लगता है। मान लो शिप फिर से जाएगी, फिर से एक मशीन भेजेगी, स्प्लाइसर मशीन, और वो हाथ से नहीं जोड़ते हैं। एक मशीन आता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर की एक पतली पतली तार होती है ना, बहुत पतली तार होती है हेयर के साइज की, वो आपस में उसको जोड़ता है स्प्लाइसर। तो ठीक है, उसके हिसाब से वो डिवाइस उसको जोड़ती है आपस में। अब वो जुड़ा गई, लेकिन इस काम को करने में 10 घंटा 20 घंटा कभी 5-5 दिन लग गया। तो भैया काफ़ी लंबा टाइम है, 5-5 दिन तक तो आदमी अपना काम रोक के बैठेगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक प्रोटेक्शन पाथ बनाया गया। जैसे एक पाथ अगर कटता है तो दूसरे पाथ पे ट्रैफिक स्विच हो जाएगा और हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि कोई कटा था कि नहीं कटा था। जो कि हमारा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर होता है, जो नॉक होता है हर कंपनी का, आईएसपीज का, वो उसको मालूम पड़ जाएगा, उसके पास अलार्म आ जाएगा। अब ये दूसरे पाथ पे ट्रैफिक चल रहा है, किसी कस्टमर का लिंक डाउन नहीं हुआ, कस्टमर अपना अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसको। उसी बीच में वो शिप जाएगी और फिर से वहाँ पे नीचे डिवाइस ले जाके उसको जाके रिपेयर पे करके बढ़िया से उसको सही कर देगी, और एक बार सही हो जाएगा तो वापस से उस पाथ पे चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मान लीजिए जो पहला वाला पाथ था वो छोटा पाथ था, दूसरा का पाथ वो खूब लंबा चौड़ा ऐसे उसे घूम के ऐसे जा रहा है, तो वो लंबा पाथ होने की वजह से वहाँ पे लेटेंसी आ रही है। लेटेंसी मतलब कि जो टाइम है, जितनी जल्दी हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना था वो टाइम लेट हो रहा है, तो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो जाएगा उस चक्कर में। ठीक है, तो ये था ऑप्टिकल फाइबर का टोटल बिछाने का। अगर हमको इस पूरे को चेक करना है तो सबमरीन केबल मैप में हम जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए कराची में है, ये मुंबई से कनेक्टेड है, फिर मुंबई से आपका चेन्नई से कनेक्टेड है, चेन्नई से वो अंडमान निकोबार में भी कनेक्ट हो चुका है। तो ये तो पूरा प्रोसीजर था। अभी एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, कोर क्लैडिंग क्या होता है और इसमें कैसे TIR रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसको समझाने का। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर
कर सकूं। अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो होप आपको आज के वीडियो से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।